व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सबसे पहले तो यार मुझे पता है कि बहुत टाइम से व्लॉग्स रेगुलर नहीं आ रहे हैं। मैंने मालदीव सीरीज़ में बोला भी था कि अब से व्लॉग्स रेगुलर आएंगे, बट एक्चुअली मैं 2 हफ्ते से इतना ज़्यादा बिजी था। बिजी क्यों था उसका रीज़न भी मैं आपको आज के व्लॉग में बताता हूँ। अभी बस हम यहाँ अपने पोलैंड वाले अपार्टमेंट से निकल रहे हैं। हमें जाना है एयरपोर्ट, जिस सिटी में मैं रहता हूँ, व्रॉट्सलाव पोलैंड में। अगर आप बहुत टाइम से मेरा चैनल देख रहे हो तो आपको पता होगा। Are you nervous? I'm more excited than nervous. Yeah? Alright, let's go then. Okay, let's take things to the car. Yes. तो ये इतना सारा सामान लेके जाना है अभी गाड़ी में। How are we gonna do this? You packed too many of your lights. Just one I packed. One. And it was one too much. तो इस सूटकेस में तो बेसिकली मेरा एक सॉफ्ट बॉक्स है प्रोफेशनल फिल्मिंग के लिए, तो वही मैंने रखा हुआ है। बाय द वे ये क्रिकेट की किट है, जब मैं क्रिकेट खेलता था पहले तब मैं यूज़ करता था। अब ये सारा सामान गाड़ी में लेके जाना है। 100 किलो से ज़्यादा लगेज है, यही मैं आपको हिंट दे सकता हूँ कि एक लंबी ट्रिप के लिए जा रहे हैं। तो दिस वाज द लास्ट बैग। No. तो ऑलमोस्ट वैसे फिट आत हो गया गाड़ी में। मुझे लग नहीं रहा था कि आएगा, क्योंकि अपनी गाड़ी तो मैंने वेरोनिका के पापा के घर खड़ी कर दी थी। उसकी तो बड़ी डिग्गी है, बट ये X1 है, इसकी भी हमने एक सीट फोल्ड कर दी तो आ गया सामान। लेट्स गो। Passports, We have everything. phones, Yes. money. No. Oh no. तो ये है यहाँ व्रॉट्सलाव सिटी का एयरपोर्ट। काफ़ी छोटा सा एयरपोर्ट है ये, बट बहुत ही कंफर्टेबल होता है यहाँ से फ्लाई करना, क्योंकि बिल्कुल भी भीड़ नहीं होती। And this suitcase is probably heavier than me. I don't know how we'll check all this in. You will have to take out some of your stuff. This is over 30 kilos. So मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा सामान कितना है इसमें और वेरोनिका का कितना है। तो पूरी ट्रिप के लिए मेरा जो बैग है वो है ये बैकपैक। No. ये जितना भी बाकी सारा सामान है ये पूरा वेरोनिका का है। No. You are lying. I No. didn't even take any of my shoes. Like I had so less things. Sure, it's Don't say everything. that. No. It's 36 kilos this bag. No. तो हम फ्लाई कर रहे हैं लॉर्ड पोलिश एयरलाइंस एंड बैगेज अलाउंस हमारे पास 30 किलो इस बैग में है। मतलब 2 चेक इन बैग है 30 किलो के, बट मुझे लग रहा है कि हमारे दोनों 30 किलो से ज़्यादा है। मैंने वे तो नहीं किया, बट उठाने में पता लग रहा है। एंड उसके अलावा 2 हमारे पास कैबिन बैग है 8 किलो के, 2 बैकपैक। वैसे दिक्कत आनी नहीं चाहिए, मैंने पहले भी फ्लाई किया है सेम रूट पे, तो लास्ट टाइम तो उन्होंने कर दिया था। एंड अब बस यहाँ चेक इन काउंटर पे खड़े हैं। वैसे तो आपको पता है कि यूजुअली जो चेक इन होता है वो 3 घंटे पहले खुलता है डिपार्चर से, बट क्योंकि पहले हमारी डोमेस्टिक फ़्लाइट है विद इन पोलैंड, यहाँ व्रॉट्सलाव से हमें कैपिटल सिटी जाना है पोलैंड की वार्सो, तो अभी 2 घंटे पहले खुलेगा चेक इन। एंड अभी 20-25 मिनट है उसमें, तो इतने यहीं वेट कर रहे हैं ताकि जल्दी से सबसे पहले चेक इन कर दें। चेक इन एंड सिक्योरिटी तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथली हो गया। हम वैसे ही डर रहे थे, इवन जो हमारे हैंड बैग थे वो भी उन्होंने फ्री में ही चेक इन कर दिया है। तो अब हमारे पास सिर्फ 2 बैकपैक है। अब हमारे पास 2 घंटे हैं यहाँ एयरपोर्ट पे। थोड़ी हम जल्दी आ गए थे एयरपोर्ट पे, स्पेशली वेट के चक्कर में ही, क्योंकि वेट हमारे पास थोड़ा ज़्यादा था। तो अगर ये कोई दिक्कत करते तो वापस घर भी सामान छोड़ के आ सकते थे, बट कोई दिक्कत हुई नहीं। अब 2 घंटे एयरपोर्ट पे बैठना पड़ेगा। एंड जैसा मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ अपनी वीडियोस में कि मेरे पास तो इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस का कार्ड है, तो इसके बेसिस पे मैं पूरे वर्ल्ड में ऑलमोस्ट कहीं भी लाउंज एक्सेस ले सकता हूँ, इवन यहाँ व्रॉट्सलाव एयरपोर्ट पे भी। बट वेरोनिका के पास नहीं है लाउंज एक्सेस। वेरोनिका, I think I'm gonna leave you here. I'm going to the lounge. I have the card. Or I will go and you can leave here. But you cannot go on my name. It's on my name. Oh, it's okay. I'll just cover the name like that. Don't be too smart, baby. Scan your boarding pass. But यही मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी देर लॉन्च में देख के आता हूँ। सैंडविचेस, कॉफ़ी वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, तो वेरोनिका के लिए ले भी आऊँगा एंड आपको दिखाता भी हूँ यहाँ का लाउंज। What do you want? I want to take a thumbnail photo with you. I was asking from the lounge. Yeah, I know. I'm not that hungry. You can bring me a cappuccino. Okay. एंड इस एयरपोर्ट पे सब कुछ इतना ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है
अगर आपको इनमें से किसी रेस्टोरेंट पे खाना है तो इजीली एक जने का 2000 का बिल आ जाएगा। ये है मेरे लेफ़्ट में यहाँ का एग्जीक्यूटिव लाउंज, अंदर जाके आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ गॉल्सो एयरपोर्ट का एग्जीक्यूटिव लाउंज, बहुत ही कंफर्टेबल इन्होंने यहाँ पे सीटिंग लगाई हुई है रिलैक्स करने के लिए। एंड पूरा लाउंज बिल्कुल खाली पड़ा है, एक बंदा भी नहीं है मेरे अलावा। तो ये तो काफ़ी छोटा लाउंज है बट स्टिल इनका जो सिलेक्शन है खाने का काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर croissant, फ्रेश ब्रेड, सैंडविचेस, आई थिंक सॉसेजेस, टोस्ट, मतलब अगर आपको ब्रेकफास्ट करना है उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ सामने आप कोई भी कॉफ़ी पी सकते हो, और वाइन, सारी सॉफ्ट ड्रिंक्स, इवन फ्रेश जूसेस, योगर्ट। गाइस, दिस वीडियो इज़ स्पॉन्सर्ड बाय पेसेंट। अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हो तो आपको पता होगा कि जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ मैं सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ अपनी सारी ट्रांजैक्शंस करने के लिए, वो है पेसेंट। पेसेंट बेसिकली एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है विच वांट्स टू चेंज हाउ द मनी मूव्स अराउंड द वर्ल्ड। आप पेसेंट यूज़ करके 120 कंट्रीज से ज़्यादा में पैसा भेज सकते हो विद अ फ्लैट फीस ऑफ $2। इससे सस्ता ट्रांसफ़र आपको कहीं नहीं मिलेगा। उसके अलावा जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ आपको पता है कि हर कंट्री की अपनी करेंसी होती है, तो बार बार अगर ट्रैवल आप कर रहे हो तो हर कंट्री की करेंसी चेंज कराना बहुत ही मुश्किल होता है। दैट्स वेयर पेसेंट कम्स इन। आप पेसेंट का एक वर्चुअल कार्ड बना सकते हो जो आपके एप्पल पे में रहेगा हमेशा, एंड आप ऐप से जाके जहाँ भी आप ट्रैवल कर रहे हो वहाँ की करेंसी में अपना पैसा चेंज कर सकते हो, विच इज़ सो ईजी एंड कन्वीनियंट। पेसेंट इज़ ऑल्सो हाईली सिक्योर, आपको किसी भी तरीके की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब भी इवन मुझे पोलैंड से इंडिया पैसा भेजना होता है मैं हमेशा पेसेंट यूज़ करता हूँ। सो गाइज, इफ़ यू ऑल्सो नीड ए प्लेटफॉर्म टू सेंड मनी अब्रॉड और टू पे मनी अब्रॉड, आई विल हाईली रिकमेंड यू टू यूज़ पेसेंट। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आप मेरा कोड यूज़ करोगे ईशान फ्री, तो पहली 3 ट्रांजैक्शंस पे आपको $2 भी नहीं देने। आपको कहीं भी पैसा भेजना है तो आप फ्री में भेज सकते हो। सो डाउनलोड पेसेंट राइट नाउ, एंड नाउ लेट्स मूव बैक टू द व्लॉग। Here's your cappuccino. Thank you. यहाँ पर इन्होंने सामने बोर्ड भी लगाया हुआ है शेंगन का। आप कभी भी किसी भी शेंगन कंट्री से अगर अराइव करोगे तो बिल्कुल डोमेस्टिक की तरह होता है। ये सारी कंट्रियाँ हैं शेंगन में। तो यहाँ वॉर्सो पहुँचने में हमें मुश्किल से 40 मिनट लगे। इतनी छोटी फ़्लाइट थी, मतलब टेक ऑफ होते ही डिसेंट चालू हो गया था। एंड अब यहाँ वॉर्सो में हमारा 3 घंटे का लेओवर है। एंड आई थिंक अभी तक मैंने आप लोगों को बताया नहीं है कि हम जा कहाँ रहे हैं। तो अभी यहाँ वॉर्सो से हमारी फ़्लाइट है इस्तांबुल की, एंड देन इस्तांबुल से हमारी दिल्ली की फ़्लाइट है। मैं और वेरोनिका फाइनली दिल्ली जा रहे हैं। ये तो आई थिंक मोस्टली लोगों को पता ही होगा कि अगस्त में हमारी इंडिया में शादी है, तो उसके लिए तो हमें इंडिया जाना ही था। बट इस बार हम घूमने के लिए इंडिया नहीं जा रहे। मैं और वेरोनिका 1.5 साल के लिए इंडिया मूव हो रहे हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है ये सारी चीज़ें मैं आपको इस्तांबुल पहुंच के बताऊंगा। अभी कुछ नाश्ता वगैरह करते हैं क्योंकि सुबह कुछ भी मैं नाश्ता करके नहीं निकला था, एंड वॉर्सो में लॉन्च में मैंने कुछ खाया नहीं था। एंड यहाँ वॉर्सो एयरपोर्ट पर ज़्यादा तो खाने के ऑप्शन नहीं है, सिर्फ मैकडोनल्ड्स ही है, तो इसी पे ऑर्डर कर रहा हूँ। एंड यार एक चीज़ मैंने देखी, यहाँ पर एयरपोर्ट पे जो मैकडोनल्ड्स है उसके प्राइसेस 3 गुना हैं सिटी के कंपैरिजन में। तो सिर्फ 3 मैकमफिन लिए हैं मैंने एंड एक कोक, एंड इसके ये 62 PLN हुए हैं, ये 1300 रुपये होते हैं। गेट नंबर है हमारा 6N। मोस्टली जितनी फ़्लाइटें यहाँ वॉर्सो एयरपोर्ट से सारी विदिन शेंगन होती हैं। सिर्फ 4-5 गेट है आउटसाइड शेंगन अगर आपको जाना है तो बस अब इमिग्रेशन क्रॉस करनी है। वेरोनिका तो स्मार्ट गेट्स यूज़ कर सकती है क्योंकि ऑब्वियसली EU पासपोर्ट है, उसके लिए इन्होंने यहाँ पे स्मार्ट गेट लगाए हुए हैं, बट मुझे मैनुअल पे जाना पड़ेगा। तो फाइनली पहुंच गए हैं इस्तांबुल एयरपोर्ट, एंड रनवे से यहाँ मेन एयरपोर्ट तक आने में 25 मिनट से ज़्यादा लग गए। इतना लंबा टैक्सी वे था। ये जो एयरपोर्ट है इस्तांबुल का नया एयरपोर्ट, ये वर्ल्ड के सबसे बेस्ट एयरपोर्ट्स में से एक है। अब बिल्कुल नया खुला था कोविड के टाइम पे, क्योंकि इस्तांबुल में 2 एयरपोर्ट है, एक सबीहा गॉक्सन एयरपोर्ट और एक ये इस्तांबुल इंटरनेशनल। इस एयरपोर्ट की सिर्फ एक डिसएडवांटेज है कि ये दूर बहुत है सिटी से, बट क्योंकि हमें बाहर सिटी में जाना ही नहीं तो हमारे लिए सही है। 3 घंटे आप आराम से यहाँ पे टाइम पास कर सकते हो। बहुत चीज़ें हैं यहाँ पे करने की। एंड इस्तांबुल सीरियसली मेरी फेवरेट सिटीज़ में से एक है।
पिछले 3 महीने में मेरा 4-5 बार इस्तांबुल आना हो गया। जितनी बार भी मैं इंडिया गया हूँ या फिर इंडिया से पोलैंड आया हूँ, हर बार मैं ये इस्तांबुल वाला रूट ही लेता हूँ। एक तो एयरलाइंस भी ठीक है, टर्किश एयरलाइंस, एंड बिल्कुल मतलब परफेक्ट स्टॉप होता है बीच में। एंड जितनी बार भी मैं इस्तांबुल आया हूँ, हर बार 3-4 घंटे के लिए ज़रूर बाहर गया हूँ। बट इस बार हमारा प्लान नहीं है, क्योंकि सिर्फ 3 घंटे का ही लेओवर है। एंड ये इतना बड़ा एयरपोर्ट है कि आप इवन एयरपोर्ट पे भी ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर रेंट कर सकते हो। ये मुझे नहीं पता और मैंने किसी एयरपोर्ट पे नहीं देखा वर्ल्ड में। एंड वैसे तो इस्तांबुल आने के लिए एज ए इंडियन सिटीज़न आपको प्रॉपर वीज़ा चाहिए, बट अगर आपके पास शेंगन, यूके या फिर यूएस वीज़ा है तो आप यहाँ का ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हो $50 में। उसके लिए आपको बस ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है एंड हैंड टू हैंड वीज़ा मिल जाता है। मैं तो हमेशा वही करता हूँ। तो ये है इस्तांबुल का मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, काफ़ी बढ़िया बनाया हुआ इन्होंने। एंड हम जा रहे हैं डायरेक्ट लॉन्च की तरह वॉक करते हुए। मेरे पास तो लॉन्च एक्सेस है ही ऑब्वियसली, बट क्योंकि हमारा 3.5 घंटे का लेओवर है, मैंने सोचा कि वेरोनिका को भी साथ ले जाता हूँ। क्योंकि अगर मैं अपने साथ किसी को लेके जाता हूँ लॉन्च में तो उसके मुझे एक्स्ट्रा $20 देने पड़ते हैं, बट स्टिल वर्थ इट है। क्योंकि अगर आप बाहर भी खाओगे एयरपोर्ट पे तो भी 2-3 हज़ार रुपये तो ईज़िली लग जाते हैं। एंड यू नो व्हाट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द मोस्ट, बकलावा। You can't have baklava, Ishan. We are getting married in 2 months. तो वैसे तो मुझे वेट कम करना है, काफ़ी वेट बढ़ गया है। बट यार यहाँ के जो लाउंज में खाना होता है इतना बढ़िया होता है टर्किश खाना, स्पेशली जो इनका डेजर्ट है बकलावा। आई कैन ऑलरेडी सी टर्किश डिलाइट्स। I think it's better than baklava. माई फेवरेट इज़ बकलावा। तो जगह जगह स्टॉल मिलेंगे पूरे एयरपोर्ट पे यहाँ टर्किश डिलाइट्स एंड बकलावा के। सबसे फेमस यही 2 स्वीट्स होती हैं टर्की की। यहाँ पर इन्होंने सारे बोर्ड लगाए हुए हैं क्या क्या एयरपोर्ट पे। यहाँ से जाके लाउंज है, सामने इनकी टेरेस है, वो भी आपको दिखाऊंगा। इवन म्यूज़ियम भी है एयरपोर्ट के अंदर। तो ये है पूरा यहाँ इस्तांबुल एयरपोर्ट का लाउंज। यहाँ पर पूरा बफे लगा हुआ है। इतना बड़ा लाउंज है ये एंड इतना ज़्यादा बिजी है, टेबल मिलना ही मुश्किल हो गया था। एंड यहाँ वाईफाई के लिए ऐसे ये कियोस्क लगे होते हैं। आप अपना पासपोर्ट स्कैन करो, उसमें से एक स्लिप निकलेगी। वो सामने इनका बार है जहाँ पर आप अनलिमिटेड दारू या फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स पी सकते हो। सब कुछ अनलिमिटेड है यहाँ पर लाउंज में। इवन सामने ये पूल टेबल भी लगाई हुई है टाइम पास करने के लिए। उसके अलावा वहाँ सामने टेरेस है, स्मोकिंग रूम, जहाँ से आप रनवे देख सकते हो। यहाँ पर इवन सामने पियानो भी है। हर 1 घंटे में यहाँ पर लाइव सिंगिंग होती है। लास्ट बार जब मैं आया था तब हो रही थी। एंड उसके अलावा ये आपको ऐसे लॉकर भी मिल जाएंगे जहाँ पर आप फ़ोन चार्ज कर सकते हो अगर आपके पास अपना चार्जर नहीं है। ये फ्री में आप यूज़ कर सकते हो। एंड अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम इंडिया क्यों मूव हो रहे हैं। तो जैसा आप लोगों को पता है कि पिछले 1-2 साल में मैंने मोस्टली जितना भी ट्रैवल किया है वो सारा यूरोप, नॉर्थ अमेरिका इस साइड था। क्योंकि ऑब्वियसली मैं पोलैंड में रह रहा था तो यूरोप ट्रैवल करना बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट था मेरे लिए। एंड अब 2 साल इतना ज़्यादा यूरोप में ट्रैवल करने के बाद आई थिंक आप लोग भी यूरोप की वीडियोस देख देख के बोर हो गए हो एंड मैं भी काफ़ी बोर हो गया हूँ यूरोप में ट्रैवल करके। तो मैंने सोचा कि अब थोड़ा अपना बेस जो है, होम बेस, वो चेंज करते हैं एंड वापस चलते हैं इंडिया, ताकि मैं एशिया कन्वीनियंटली ट्रैवल कर सकूं। क्योंकि यूरोप से बार बार एशिया जाना बहुत ही मुश्किल होता था मेरे लिए। 16-17 घंटे की फ़्लाइट लेनी पड़ती थी अगर मुझे कहीं भी किसी भी एशियन कंट्री जाना है। एंड अब मेरा बहुत ज़्यादा मन था, मेरा और वेरोनिका दोनों का, कि हम थोड़ा बहुत अब एशिया एक्सप्लोर करें। इतनी सारी कंट्रीज़ हैं एशिया में जो हम नहीं गए हैं, जापान, कोरिया, वियतनाम, फ़िलीपींस। तो अगले 1 साल हमारा प्लान है कि हम कोशिश करें एशिया की सारी कंट्रीज़ विज़िट करने का। ये मेन रीज़न था हमारा अभी इंडिया मूव होने का। एंड अब 1-1.5 साल इंडिया की भी सीरीज़ बनाएंगे, इंडिया भी पूरा ट्रैवल करेंगे। इंडिया भी मैंने बहुत कम ट्रैवल किया है एंड वीडियोस भी बहुत कम बनाई हैं। सो गाइस स्टे ट्यून, बहुत ही एक्साइटिंग कंटेंट आने वाला है। इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने प्लान करी हुई हैं। बट अभी चलते हैं, अपनी दिल्ली की फ़्लाइट लेते हैं फाइनली। Veronica, so what is the first thing that happened to us in India? We took like, 2 big suitcases with us, and one of them is gone, and half of my things, and I still took so less things to come here, right? Yeah. And half of it is gone, like. It's not gone, we will get it, but I don't know when. तो बस अभी एयरपोर्ट से बाहर आए हैं एंड आते ही इतनी बड़ी दिक्कत हो गई। एक बैग इन्होंने खो दिया एयरलाइंस वालों ने, अब पता नहीं वो कब मिलेगा। 30,000 से ज़्यादा का तो बैग ही था जो मैंने अभी लिया था सैमसोनाइट का। एंड अब बस पापा की वेट कर रहे हैं यहाँ पे। पहले तो मैंने सोचा था कि यहाँ से टैक्सी लेके घर चले जाएंगे, बट अभी 6:30 बज गए हैं सुबह के
एंड 9 बजे मेरी साउथ कोरिया के वीज़ा की अपॉइंटमेंट है। आते ही मुझे वीज़ा लगवाना है साउथ कोरिया का, क्योंकि बहुत ही जल्दी मैं और वेरोनिका साउथ कोरिया एंड जापान जा रहे हैं। तो यहाँ से मैंने सोचा कि पापा को बुला लेता हूँ एंड डायरेक्ट फिर एम्बेसी चलते हैं, वीज़ा भी अप्लाई कर देता हूँ एंड फिर घर जाएंगे। एंड आते ही पता लग रहा है दिल्ली में गर्मी कितनी ज़्यादा है, क्योंकि इस वक्त पोलैंड में इतना बढ़िया वेदर था। जून जुलाई मतलब यूरोप में आपको पता ही है। तो सुबह एयरपोर्ट से तो हम डायरेक्ट फिर साउथ कोरिया की एम्बेसी चले गए थे। फाइनली वीज़ा भी अप्लाई कर दिया साउथ कोरिया का। होपफुली 4-5 दिन में वीज़ा आ जाएगा, क्योंकि 19 तारीख की हमारी फ़्लाइट है, 19 जून की। एंड फिर घर जाके थोड़ी देर रेस्ट किया, काफ़ी थके हुए थे। 16-17 घंटे लग गए थे पोलैंड से यहाँ दिल्ली तक आने में। एंड उसके बाद मैं आपको बैग का ही बताता हूँ। जैसा मैं आपको बता रहा था एयरपोर्ट पे कि हमारा बैग एयरलाइन ने खो दिया था, बट दिन में एक अंकल का मेरे पास फ़ोन आया कि गलती से वो मेरा बैग ले गए हैं। मैं हमेशा अपने बैग पे एक टैग लगा के रखता हूँ मेरे नाम एंड नंबर के साथ। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, क्योंकि जो मेरा बैग था वो मतलब काफ़ी कॉमन है, बहुत सारे लोगों के पास था सेम सैमसंगाइट का बैग। फिर अभी उन्होंने आके वापस किया है बैग एंड उन्हें अपना बैग एयरपोर्ट से लेके आना पड़ेगा। एंड अब शाम को हम एक बार जा रहे हैं सेलेक्ट सिटी वॉक साकेत, क्योंकि मुझे नया मैक स्टूडियो लेना है। जिस मैकबुक पे अभी मैं एडिटिंग करता हूँ वो अब थोड़ी पुरानी हो गई है। एंड जो नया मैंने कैमरा लिया है सोनी का, उसकी फुटेज इतनी इजीली एडिट हो नहीं पा रही उस पर। तो मैंने सोचा अब इंडिया में मैं अपना एक स्टूडियो बना रहा हूँ, तो उसके लिए एक अच्छा कंप्यूटर लेता हूँ। तो नया अभी मैक स्टूडियो लास्ट हफ्ते लॉन्च हुआ था M2 Max के साथ, तो वो लेने मैं एप्पल स्टोर जा रहा हूँ साकेत वाले। ऑलरेडी ऑर्डर मैंने कर दिया है, सिर्फ पिकअप करके आना है। एंड ये मुझे पड़ा 2,10,000 रुपये का, बट इट्स वन ऑफ द बेस्ट कंप्यूटर्स आउट देयर। तो वो पिकअप करते हैं एप्पल स्टोर जाके एंड उसके बाद हम कोई डिनर करने जाएंगे बढ़िया सी जगह। तो अब यहाँ पंजाबी बाग साइड से साकेत जाने में मुझे लगता है 30-40 मिनट लगेंगे। आर यू एंजॉयिंग इंडिया सो फार? Yes. You love it here? I like it. And you know, I also noticed that since I came for the first time to India, it's so much more clean. Like now it's a lot more cleaner, like every time I come to Delhi, it's more and more clean. It's very nice. It is. तो एप्पल स्टोर जाने से पहले एक बार आए थे यहाँ मॉडर्न बाज़ार। यहाँ पर सारी इंटरनेशनल ग्रोसरी मिलती है। 2-3 जगह है ये दिल्ली में। एंड यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एक इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी। यहाँ पर ये प्राइम तक मिल रही है दिल्ली में। ये मुझे US तक में नहीं मिली थी, हर जगह आउट ऑफ स्टॉक थी। यानी मैं प्राइस दिखाता हूँ। प्राइस है इसका 2500 रुपये की एक। तो ये सामने है एप्पल स्टोर दिल्ली वाला। मुंबई का इससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। एंड मुझे तो बस जाके पिकअप करना है अपना मैक स्टूडियो अंदर। वैसे तो मैं मैकबुक भी ले सकता था, बट मैकबुक मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैंने सोचा घर के लिए तो स्टूडियो ही लेता हूँ। फाइनली अपना मैक स्टूडियो तो पिकअप कर लिया है, अब घर जाके सेट करूँगा इसे।